नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष सिसोदिया पहले से ही सीबीआई उनको गिरफ्तार कर तिहाड़ वो जा चुके थे, जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ में ही पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ में सुबह 10 बजे से लगातार पूछताछ हो रही थी मनीष सिसोदिया से, और 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई वाली गिरफ्तारी को लेकर कल सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले जेल में ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मनोज वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मनोज, अब क्योंकि मनीष सिसोदिया को ईडी ने जेल में ही गिरफ्तार कर लिया है, तो कल ईडी के द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उनकी रिमांड की डिमांड की जाएगी। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए शोभना, सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि मनीष सिसोदिया को कल अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग करेगी। अदालत में ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए समय मांगा था ईडी की टीम ने, और उनको 3 दिन का वक्त मिला था। मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ के जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं और उनसे लगातार 2 दिन से पूछताछ की जा रही थी। कल भी मनीष सिसोदिया से 6 घंटे की पूछताछ की गई और आज भी जो ईडी की टीम थी वो सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी और शाम के 6 बजे तक मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की गई है। सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि मनीष सिसोदिया हैं वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, लिहाजा अब जो ईडी की टीम है उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। कल अदालत में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा और उनकी रिमांड की जो मांग है वो ईडी की टीम अदालत से करेगी और कल ही मनीष सिसोदिया की बेल पर भी सुनवाई होनी है सीबीआई वाले मामले में। तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ने वाली है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले से ही बता रहे थे कि अब मुश्किलें मनीष सिसोदिया की कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। भले ही अगर उनको सीबीआई वाले मामले में अदालत से जमानत मिल जाए, लेकिन मुश्किलें उनकी बढ़ती रहेंगी क्योंकि अब ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक घोटाला था वो सामने आया, जो सीबीआई की टीम थी वो जो जांच कर रही थी वो इसमें जो पॉलिसी थी उसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर के और उसकी ड्राफ्टिंग को लेकर के जांच कर रही थी, वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें मामला दर्ज किया था। और कहीं ना कहीं जांच में सामने आया था कि पैसा जो है वो समीर महेंद्रू के जरिए विजय नायर तक पहुंचा और विजय नायर ने उस पैसे का आगे इस्तेमाल किया। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन संभालता है, उस पैसे का जो इस्तेमाल था वो पंजाब और गोवा के इलेक्शन में किया गया। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में अब ये 12वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 11 लोगों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही अरुण पिल्लई को ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो ईडी की रिमांड पर है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इस पूरे मामले में लगातार बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल मनोज वर्मा, पूरे केस की जानकारी आप दे रहे हैं। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये भी आपने बताया है, लेकिन लगातार मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कागज के ऊपर भी कोई सबूत मौजूद हैं? क्योंकि पिछले कई केसेस में ऐसा हुआ है, सीबीआई ईडी ने चार्जेस तो बहुत लगाए लेकिन कोर्ट में आकर कन्विक्शन रेट बहुत कम रहा है, सीबीआई का भी और ईडी का भी। इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी लगातार पहले से ही आरोप लगा ही रही है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, कागज पर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास तमाम वो सबूत मौजूद हैं जो एक केस के लिए चाहिए होते हैं। ईडी ने साफ तौर पर यह बताया है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ वो हवाला कारोबारियों के जरिए हुआ, इस बात के सबूत ईडी के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, कुछ व्हाट्सएप की चैट भी ईडी के पास मौजूद हैं। जब पॉलिसी बनाई जा रही थी तो उसकी ड्राफ्टिंग में पहले से ही बदलाव कर दिए गए थे और इस बदलाव के बारे में जो जानकारी थी वो मनीष सिसोदिया के पास में थी। तो तमाम जो सबूत है, ईडी का दावा है कि वो उनके पास मौजूद है, उनके पास व्हाट्सएप चैट मौजूद है। इसके अलावा एक और चीज जो ईडी ने साफ तौर पर सूत्रों ने बताई है कि मनीष सिसोदिया ने अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक 14 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए, उसके बारे में भी उनसे पूछताछ करनी है और 4 सिम कार्ड उन्होंने बदले। तो ईडी के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद है और उन्हीं सबूतों को आधार बनाते हुए कल मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग ईडी की जो टीम है वो कल अदालत में करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया कल ईडी की रिमांड पर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। मनोज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे और हम भी जानते हैं कि कल यानी 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी थी। अब ईडी ने क्योंकि गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या ये जो पूरी गिरफ्तारी के बाद जो उन्हें पेश किया जाएगा वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेश किया जाएगा या ईडी की कोई अलग अदालत होगी?
जी बिल्कुल, देखिए शोभना, आपको बताना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया को कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, क्योंकि जो दोनों मामले हैं, सीबीआई का मामला भी और ईडी का जो मामला है, दोनों ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहे हैं और कल मनीष सिसोदिया को वहीं पर पेश किया जाएगा। उनकी बेल पर भी सुनवाई होगी और अगर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया अपने दर्शकों को, कि अगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले मामले में अदालत से बेल मिल जाती है, जैसा कि इस मामले के कई आरोपियों को पहले भी मिल चुकी है, अगर उन्हें वहां से बेल मिल जाती है तो भी शायद हो सकता है कि उनको अभी ईडी की कस्टडी में रहना पड़े, क्योंकि ईडी के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि कल अदालत के अंदर मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग जो है ईडी की टीम करेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक ईडी की टीम को नहीं मिल पाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो ईडी की टीम कर रही है। ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि आखिरकार जो 100 करोड़ रुपए था वो कैसे कैसे आया और किस किस तक वो पहुंचा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि समीर महेंद्रू के जरिए वो जो पैसा था वो विजय नायर तक पहुंचा और विजय नायर ने उस पैसे को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया और जो पैसा था वो इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया। तो इसी की जांच ईडी की टीम कर रही है। 2 दिन से लगातार मनीष सिसोदिया से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। कल भी 6 घंटे तक पूछताछ की गई और आज भी सुबह 10 बजे ईडी की मनोज, मैं आपको रोक रही हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, वो भी आपको बता देते हैं। उधर मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया और इधर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर, ईडी के एक्शन को लेकर। इनका मकसद हर हाल में अंदर रखना है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ट्वीट। सुबह 10 बजे से हो रही थी पूछताछ और इनका जो मकसद है वो मनीष सिसोदिया को जेल में रखना है। अभी सीबीआई गिरफ्तारी की वजह से जेल में है मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है और अब जब ईडी की गिरफ्तारी की खबर आ रही है तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि इनका मकसद अंदर रखना है, यानी मनीष सिसोदिया को केंद्र सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती। ये मतलब बताते हुए ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की हालांकि गिरफ्तारी हुई है और कल ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ईडी के द्वारा दीपक रावत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। दीपक रावत, अरविंद केजरीवाल पहले से ही हमलावर केंद्र सरकार के ऊपर और अब क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है तो एक और हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री का। जी शोभना, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही ये कह रही है कि सीबीआई ने जो जब रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगी जा रही थी तभी कह दिया गया था कि पहले तो रिमांड मांगा जाएगा और रिमांड जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ईडी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लेगा और ईडी फिर गिरफ्तार कर लेगा। तो आज भी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि ईडी जिस तरीके से लगातार से तिहाड़ जेल में कर रही है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर सकती है और जिसके बाद मनीष सिसोदिया की पड़ जाएंगी। और शोभना, इसको इस बात पर भी गौर करना होगा कि कल 10 तारीख को बेल पर सुनवाई होनी थी मनीष सिसोदिया की। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इसलिए भी ये आरोप लगा रही थी कि कहीं मनीष सिसोदिया को 10 तारीख को बेल न मिल जाए और सीबीआई और ईडी के पास कुछ बचे ना उनको गिरफ्तार करने के लिए या फिर उनसे सवाल पूछने के लिए। तो इसलिए ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जबरन उनके नेताओं को लंबा जेल में रखने की तैयारी की जा रही है। पहले सफेद जेल के मामले में भी ये किया और अब मनीष। लेकिन दीपक रावत, यहाँ पर ईडी और सीबीआई का ये कहना है कि पुख्ता सबूत है हमारे पास, हमारे हाथ में वो कागज मौजूद है, हमारे पास ये व्हाट्सएप। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।